नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगिनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को सांख्य दर्शन के संबंध में कह रहे थे। सांख्य दर्शनानुसारं प्रकृति और विकृति से युक्त तत्व के संबंध में कह रहे थे। नेटवर्क का अभाव रहने के कारण इसका कुछ अंश बाकी रह गया था, वो आज हम आप लोगों को कहने जा रहे हैं। जैसा कि कल के क्लास में हमने कहा था, जो भगवान कृष्ण ने भी अपना उक्ति सांख्य कार्य का 24-27 भाग में कहे हैं, उसी के आधार पर आज वाचस्पति मिश्र विवृतं च तत्वकौमुद्या आचार्य वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं, जैसा कि ईश्वर कृष्ण ने कहा है, अभिमान की भावना। तो अभिमान की भावना जो आलोचित और विचारित विषय है, उसका मैं अधिकारी हूं, मैं यह काम करने में समर्थ हूं, ये विषय मेरे लिए ही है, मेरे सिवा इसका कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं हूं। ये असाधारण व्यापार होने के कारण अभिमान या अहंकार है। अहंकार तत्व कहते हैं, अहंकार तत्व कहते हैं। इससे दो प्रकार के ही कार्य सृष्टि उत्पन्न होते हैं। एक तो 11 इंद्रियों का समुदाय और दूसरा 5 तन्मात्रों का। अब सांख्य कारिका में पाठ है, एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। वाचस्पति ने भी यही पाठ रखा है, तदस्य परिमाणम के अर्थ में पाणिनि सूत्र 5.1.22 अर्थात संख्याया अतिश दंताया कन से कन प्रत्यय होने से एकादशकः और पंचकः शब्द बने हैं। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, ये 11 हैं, जिन्हें प्रकाशक कहते हैं। शब्द तन्मात्र आदि 5 तन्मात्राओं का समुदाय जड़ है। अब पूछा जा सकता है कि अहंकार तो एक रूप का ही है, ऐसे कारण से परस्पर विलक्षण कार्य अर्थात जड़ और प्रकाशक दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर आगे की कारिका में दिया जाता है। व्याकृत सात्विक सत्वगुण के प्रकर्ष से युक्त अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक गण उत्पन्न होता है और भूतादि तामस अहंकार से तन्मात्राएं होती है, जो तामस है। जैसे तेजस या राजस अहंकार से दोनों ही उत्पन्न होते हैं। प्रकाशक तथा लघु होने के कारण इंद्रियां सात्विक है, सत्व में प्रकाश और लाघव रहते हैं। तन्मात्राएं तमोगुण प्रधान हैं।
क्योंकि उनमें गुरुत्व अर्थात अस्थिरता और आवरक गुण है। अहंकार यद्यपि एक ही है, किंतु गुणों के उद्भव तथा अभिभव के कारण विभिन्न कार्य करता है। सत्व गुण और तमोगुण से सारे कार्य उत्पन्न होने पर भी रजोगुण की आवश्यकता इसलिए होती है कि ये दोनों गुण स्वयं निष्क्रिय है। समर्थ होने पर भी अपना अपना कार्य तब तक नहीं कर सकते जब तक रजोगुण जो चंचल है इन्हें कार्य में प्रवृत्त न कर दे। अतः राजस अहंकार उक्त दोनों अहंकारों में क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह व्यर्थ नहीं है। अब सात्विक गुण का वर्णन करते हुए बाह्य इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान अर्थात बुद्धि की इंद्रियां 5 हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा। ये 5 कर्मेंद्रिया वाक, पानी, पाद, वायु तथा उपस्थ जनेन्द्रिय हैं। इंद्र बराबर आत्मा, उसका लिंग या ज्ञापक इंद्रिय, इंद्रियों की प्रकृति से ही आत्मा का अनुमान होता है। सात्विक अहंकार के कार्य में इंद्रिय शब्द जोड़ इंद्रियां शब्द योग रूढ़ हो गया है, अतः अहंकार में अतिव्याप्ति नहीं होती। वाचस्पति जी ने सांख्य कारिका के आधार पर सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति मानी है। अब 12 इंद्रियों की जो उत्पत्ति मानी है, उधर विज्ञान भिक्षु केवल 11वीं इंद्रिय मन को ही सात्विक मानते हैं। उनके मत से 10 इंद्रियां राजस हैं। अब मन का वर्णन करते हैं। यहां मन दोनों प्रकार की इंद्रिय हैं। यह संकल्प करने वाला है तथा यह अन्य इंद्रियों के सजातीय होने के कारण इसे इंद्रिय कहते हैं। मन से जब इंद्रियों का संबंध होता है तब इंद्रियां बाह्य पदार्थों का सामान्य ज्ञान ग्रहण करती है। उसके बाद मन उन्हें ठीक ठीक रूप से पहचानता है कि यह ऐसा है, वह ऐसा। संकल्प इसे ही कहते हैं। इसमें विशेष्य और विशेषण का संबंध देखकर विचार होता है। मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियां दोनों की सहायता करता है। इन सब का विवरण आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी 24-27 में दिया है। विशेष यह ध्येय है कि माधवाचार्य अन्य दर्शनों के मूल सूत्रों तथा उसकी व्याख्याओं की सहायता लेते हैं। उद्धरण देने में वे सबसे प्राचीन उपलब्ध तथा प्रामाणिक ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, किंतु सांख्य दर्शन के विवेचन में वे ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका की ही सहायता लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनके अनुसार सांख्य कारिका ही प्राचीनतम प्रामाणिक पुस्तक भी है। पुस्तक है थी। सांख्य दर्शन के इतिहास में कपिल आदि ऋषि हैं अवश्य, किंतु इनके नाम से जो सांख्य सूत्र प्रचलित हैं वह प्रामाणिक नहीं है। बाद के किसी विद्वान ने उनके नाम से सांख्य सूत्र और सांख्य भाष सूत्र तत्व समास की रचना की थी। 1500 ईस्वी से पूर्व इन दोनों में किसी ग्रंथ का उल्लेख तक नहीं मिलता। ईश्वर कृष्ण से पहले के आचार्यों में कपिल, आसुरी और पंचसिख क्रमशः गुरु शिष्य थे, परंतु इनके ग्रंथों का पता नहीं। कितने लोग तो इनकी ऐतिहासिकता में भी संदेह करते हैं। एक दूसरे आचार्य वार्षगण्य ने खष्टी तंत्र लिखा था, जिसका उल्लेख सांख्य कारिका में मिलता है। सांख्य दर्शन में सबसे अधिक प्रामाणिक ईश्वर कृष्ण थे, जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी। इसमें आर्या छंद में 72 कारिकाएं हैं, जो सांख्य के विषय में
स्पष्ट और निश्चित सिद्धांत देती है। वस्तुतः सांख्य दर्शन कहने से सांख्य कारिका का ही बोध होता है। इसके समय के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं, फिर भी 100-200 ईस्वी के बीच में यह कभी न कभी लिखी गई थी। इनमें वाचस्पति मिश्र 850 ईस्वी की तत्व कौमुदी बहुत प्रसिद्ध है। इनके पांडित्य के अनुकूल ही यह टीका अत्यंत प्रामाणिक भी है। 16वीं शताब्दी से सांख्य सूत्र और तत्व समास पर टीकाएं मिलने लगती है। विज्ञान भिक्षु 1550 ईस्वी ने सूत्र पर भाष्य लिखकर स्वतंत्र रूप से सांख्य सार विवेक नामक ग्रंथ लिखा। नागेश भट्ट ने भी सूत्रों पर वृत्ति लिखकर अपना हाथ आजमाया था। 1725 ईस्वी तत्व समास के टीकाकारों में भवा गणेश, 1575 ईस्वी और विभानंद मुख्य हैं। भवा गणेश ने स्वतंत्र रूप से भी सांख्य सार, सांख्य परिभाषा और सांख्य तत्व प्रदीपिका ये 3 ग्रंथ लिखे थे। अब आप लोगों को इससे आगे की जो कक्षा है उसमें हम केवल विकृति के रूप में वर्तमान तत्व के संबंध में बतलाएंगे। सांख्य दर्शनानुसारम इति